हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर सोनिया गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ डेसिमल्स। देखिए, डेसिमल्स के जो नंबर्स हैं उन्हें ऐड करना और नॉर्मल नंबर्स को ऐड करना थोड़ा सा पैटर्न इनका डिफरेंट हो जाता है। तो हम आज के टॉपिक में डेसिमल्स को कैसे ऐड करते हैं यही हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे। तो ध्यान से देखिए कि सबसे पहले तो आप देखिए कि जो डेसिमल्स हैं, जो भी नंबर्स आपको गिवन है, जैसा कि हमारे सामने एक एग्जांपल है स्क्रीन पर, इसे हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इन्हें लाइक नंबर्स में, लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो लाइक आपको चेंज करने आते ही हैं, तो फिर भी हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए कि डेसिमल के बाद जिसमें भी सबसे ज़्यादा नंबर है, डेसिमल के बाद यानी डेसिमल पार्ट में जो सबसे ज़्यादा नंबर है वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 9.397 में सबसे ज़्यादा नंबर है, 3 डिजिट्स है, यानी कि 3, 9 एंड 7। तो यानी कि बाकी सब में भी 3 डिजिट होना इम्पॉर्टेंट है, तभी ये लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट होंगे। तो इसके लिए सबसे पहला जो नंबर है यानी कि 36.4, तो अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे लाइक में, तो क्योंकि 3 डिजिट चाहिए तो 2 जीरो लगा देते हैं हम। तो 36.4 को अगर हम लाइक में कन्वर्ट करेंगे, लाइक डेसिमल में, तो आंसर होगा हमारा ये वाला 36.400। इसी तरह से जो सेकंड नंबर है, इसे अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो 273.06। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 डिजिट है, एक जीरो हम और ऐड कर देते हैं तो हो जाती है हमारी 3 डिजिट। क्योंकि हम यहाँ पर 4 नंबर में देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो डेसिमल पार्ट में जो डिजिट्स हैं वो 3 ही हैं, 397। तो बाकी सब में भी 3 डिजिट होनी चाहिए। जिनमें 3 डिजिट नहीं है उनमें हम लास्ट में जीरो को ऐड कर देंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट वाला नंबर देखते हैं जो कि है 68। तो 68 को अगर हम लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 68, क्योंकि इसके पास डेसिमल है ही नहीं, तो लास्ट में डेसिमल लगाइए और लगाइए 3 जीरो, तो हो गया ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट। तो इस तरह से आप सभी चारों नंबर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एडिशन का जो पहला स्टेप है, पहला रूल है, उसमें आप इन सभी नंबर्स को लाइक में कन्वर्ट कर लीजिए, जिससे कि आपका इजी हो जाएगा। देखिए, होल पार्ट को आपको नहीं देखना है। जैसे कि यहाँ पर 36 है होल पार्ट, यहाँ पर 273 है, इसमें 9 है और इसमें 68 है। तो होल पार्ट आप नहीं देखेंगे, आप सिर्फ डेसिमल पार्ट को ही देखेंगे। तो फर्स्ट वाला जो नंबर है, हमने उसे जब कन्वर्ट किया तो वो नंबर बना हमारे पास 36.400। इसके बाद सेकंड नंबर हमारे पास बना 273.06। इसके बाद थर्ड नंबर जो है वो है 9। अच्छा, ये सेकंड नंबर में हमने एक जीरो और ऐड किया, तभी हमारी 3 डिजिट कंप्लीट होगी, 9.397। और जो लास्ट नंबर है 68, उसमें पॉइंट लगाकर 3 जीरो लगाई हैं। तो अब हमारे पास सभी ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो चुके हैं। चलिए अब इन्हें कॉलम फॉर्म में लिखेंगे। तो कॉलम फॉर्म के लिए जो पहले वाला नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है, उसे आप एज इट इज नोट करिए कॉलम फॉर्म के लिए। तो 36.400। इसके बाद जब आप सेकंड नंबर को नोट करेंगे तो उसके लिए आप पहले लगाइए डेसिमल, जिससे कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट आने के चांसेस आपके 100% हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपने नोट गलत किया तो आंसर आपका डेफिनेटली रॉन्ग ही होगा। तो डेसिमल के नीचे पहले लगाइए डेसिमल, सेम कॉलम में आएंगे दोनों डेसिमल। इसके बाद आप होल पार्ट इसका नोट करिए 372, आप डेसिमल से ही नोट करते हुए लिखेंगे आप। तो 3, देखिए 7, 2, हम राइट साइड में, हम जो लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसे अब जो नोट करेंगे हम, तो वो हम डेसिमल से स्टार्ट करके ही नोट करेंगे, तो हमारे लिए एक्यूरेसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि पहले आपने 3 नोट किया, फिर 7 और फिर 2। चलिए अब राइट साइड वाला पार्ट नोट करते हैं, वो भी डेसिमल से ही स्टार्ट करिए। डेसिमल के पास है 0, देन 6, देन 0। यानी कि आप जब नोट करेंगे तो डेसिमल से जो आपका लेफ्ट पार्ट है उसे इस तरह से एक्सट्रीम लेकर ऐड करिए, नोट करिए, और राइट वाला जो पार्ट है उसे इस तरह से डेसिमल से ही स्टार्ट करिए। इसके बाद चलिए थर्ड पर आते हैं हम। थर्ड वाला जो नंबर है जैसा कि हमने पहले किया है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाइए, एक ही कॉलम में आएंगे दोनों। इसके बाद आप लेफ्ट वाली साइड ऐड नोट करिए। तो पहले है 9, लेकिन इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है। इसके बाद जाइए आप राइट साइड में, तो देखिए पहले 3 है, फिर 9 है, फिर 7 है।
देखिए डेसिमल को आप अपना बेस पॉइंट लीजिए, वहीं से स्टार्ट कीजिए। इसके बाद लास्ट नंबर है डेसिमल, हमने पहले नोट किया। इसके बाद हमने नोट किया 8, पहले 8 को नोट किया। उसके बाद 6 को नेक्स्ट कॉलम में हमने नोट किया। और इसके बाद हम जाते हैं राइट साइड में, तो राइट साइड में हमारे 3 जीरो हैं, तो देखिए हमने ये नोट किया। इन नंबर्स को हमें, देखिए आप सिर्फ जब तक नोट करेंगे वहीं तक आपका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद तो सिंपल एडिशन होगा। इसकी नोट करना, इसको ढंग से कॉलम्स में नोट करना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर जो प्लेसेस आपको वेकेंट लग रहे हैं जिस कॉलम में, यहाँ पर हमने देखा 2 के ऊपर कुछ नहीं है तो हमने वहाँ 0 लगा दिया। जो भी आपको वेकेंट लग रहे हैं उन वहाँ पर आप 0 पुट कर दीजिए। 3, 7 और 6, इनके बीच में 9 के पास कुछ नहीं है तो इस कॉलम में हमने 0 लगा दिया। इसके बाद यहाँ पर हमने फिर से देखा 2 के नीचे कुछ भी नहीं है दोनों पोजीशन पर, तो यहाँ पर हमने 0 लगाया। अब देखिए आपके पास ये जो एडिशन का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट फॉर्म में नोट है। अब जब यहाँ पर आप ऐड करेंगे तो सिंपल एडिशन लेंगे, इसमें भी पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल को आप रख दीजिए। अब डेसिमल की प्रॉब्लम खत्म हो गई है, अब आप सिंपल एडिशन करिए। राइट साइड से देखिए यहाँ पर आया 7, यहाँ पर आया 15, 5 हमने नोट किया और 1 को हमने कैरी किया, तो यहाँ पर नंबर आया हमारा 8। अगर यहाँ पर आपके 2 नंबर आते हैं, 8 की जगह 18 आता, तो यहाँ पर हम 8 नोट करते और 1 को हम यहाँ पर कैरी फॉर्म में लेकर जाते। लेकिन क्योंकि हमारा सिंपल 8 आया है तो हम इसको 8 ही लिखेंगे। यहाँ पर अगर सिंगल कॉलम में हम मूव कर रहे हैं तो सिंगल नंबर ही आएगा, हर प्लेस पर सिंगल नंबर ही आएगा। चलिए अब यहाँ पर हम इनको ऐड करते हैं। ये आया 26, इसको लिखा हमने 2, ये कैरी किया हमने। चलिए ये हुआ 18, 18 का हमारा हुआ 1, 8 और 1 को हमने कैरी किया और ये आया 3। तो आंसर है हमारे पास 386.857। देखिए आंसर बहुत ही सिंपल फॉर्म में आएगा और ये आंसर आपका जो आप नोट करेंगे, जो आप ऐड करेंगे, तो डेसिमल में एडिशन में आपके एक्यूरेसी के चांसेस तभी इंक्रीज होंगे जब आप बाकी सब डेसिमल्स के जो नंबर हैं, जो क्वेश्चन नंबर्स हैं, उनको ठीक से नोट करेंगे कॉलम फॉर्म में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपके डाउट्स को रिमूव भी करते हैं और साथ में आपकी जो क्वेरी के जो जो भी हमें आपसे पता चलता है तो उन क्वेरीज को हम, उन्हीं से रिलेटेड को हम वीडियो फॉर्म में आपके साथ शेयर भी करते हैं। तो देखिए बेसिक मैथ जो है उसका टारगेट ही यही है कि जिन पार्ट्स को आपको बड़ी क्लासेस में पहुंचने के बाद भी क्लियरेंस में थोड़ी सी कमी रह गई है, वही आप यहाँ पर क्लियर कर सकें। मैथ्स देखिए मैं हमेशा कहती हूँ, मैथ्स डरने की नहीं, करने की चीज़ है। जितना ज़्यादा आप मैथ के साथ फ्रेंडशिप करेंगे, मैथ उतना ही अच्छा आपका फ्रेंड बनता जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमें लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और आई थिंक कि सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। और प्लीज़ ब्लैक बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि हम जब भी कोई नया वीडियो लोड करें तो आपके पास पहुंच जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे।